ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 11वां मंत्र। उपहूतो दोष्पितोपमां दोष्पिता हव्यतामग्निराग्निध्रात् स्वाहा देवस्यता सवितु पर्श्वेशिष्णुर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णाम्यग्निष्ट्वास्येन प्राश्नामि। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में आई है। मनुष्य के खान पान के विषय पर इस पर विशेष प्रकार से चर्चा है और कहा मनुष्यों को अपने आत्मा की शुद्धि के लिए अनंत विद्या के प्रकाश करने वाले परम पिता परमेश्वर का आह्वान अर्थात अच्छी प्रकार नित्य सेवा करनी चाहिए। उस परम पिता परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए तथा विद्या की सिद्धि के लिए उदर की अग्नि को प्रदीप्त कर और नेत्रों से अच्छी प्रकार देखकर संस्कार किए हुए प्रमाण युक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिए। कहते संस्कार किए हुए प्रमाण युक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिए। ये वेद कह रहा है कि मनुष्य को सब परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, निरंतर उस प्रार्थना उपासना करनी चाहिए और विद्या की सिद्धि के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए क्या है, उदर की अग्नि को, पेट की अग्नि को प्रदीप्त कर, अर्थात विद्या को प्राप्त करने के लिए अंतर से एक आवाज़ आनी चाहिए, अंतर एक अग्नि जलनी चाहिए कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है। इसके लिए पर भी विशेष चर्चा है। और दूसरी बात कही है कि प्रमाण युक्त अन्न का सेवन करना चाहिए जो मनुष्य के लिए ठीक हो, उचित हो, जिस अन्न से बुद्धि का विनाश न हो, बुद्धि का बिगाड़ न हो, शरीर को किसी प्रकार की हानि न हो, ऐसे अन्न का सेवन करना चाहिए जो संस्कार युक्त हो, प्रमाण युक्त हो, ऐसे भोजन करना चाहिए। सब भोग इस संसार में जो कि ईश्वर के उत्पन्न किए हुए हैं, समस्त भोग जो परमपिता परमात्मा के उत्पन्न किए हुए हैं उनसे सिद्ध होते हैं, वह भोग विद्या और धार्मिक व्यवहार से भोगना चाहिए। जो भी परमपिता परमात्मा ने भोग मनुष्य मात्र के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं, कहते उनको ठीक ठीक प्रकार से सिद्ध करते हुए धर्मयुक्त व्यवहार करते उनका उपभोग करना चाहिए और वैसे ही औरों को वर्ताना चाहिए। स्वयं भी सुखपूर्वक जीवन धारण करते हुए, स्वयं को सुखी करते हुए औरों को भी सुख की ओर अग्रसर करना चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। गलत सही का निर्णय कर करके स्वयं करके और फिर दूसरों से भी उसका निर्णय करा करके दूसरों को भी सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि हमारे भोजन ठीक प्रकार का होना चाहिए, जो आत्मा को पवित्र करने वाला हो, मन को शुद्ध करने वाला हो, ऐसा हमें जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ विद्या प्राप्ति के लिए वेद का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अंदर हमारी जठराग्नि जलनी चाहिए, प्रदीप्त होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो, सार्थक होता बनता है। तो इसलिए कहा गया इस मंत्र में कि हम उस परमपिता परमात्मा को, एक तो जिस परमपिता परमात्मा ने संसार की समस्त पदार्थ हमारे भोग के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं, उनको ठीक ठीक जान करके उनका उपभोग करते हुए हमें निरंतर उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, तभी जीवन सफल हो, श्रेष्ठ बनता है। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम